क्या कभी आपने नेचर को इतना खूबसूरत देखा है कि वो याद हमेशा के लिए आपके दिल में बस जाए? विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम जिसका नाम है डैफोडिल सिर्फ फूलों के बारे में नहीं है, बल्कि ये पोयम लोनलीनेस, पीस, हैप्पीनेस और नेचर की हीलिंग पावर के बारे में भी बताती है। सो हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम करने वाले हैं डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत ही प्यारी पोयम जो कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर और काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। सो हमारी पोएम को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा पढ़ लेने हमारे पास आती है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यानी कि पोइट कहना चाहते हैं कि वो अकेले घूम रहा था, बिल्कुल आसमान में तैरते हुए बादलों की तरह। जैसे कभी हम बिना किसी रीज़न के उदास होकर अकेले वॉक करते हैं, उसी तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल एंड हिल्स। क्लाउड वैली और हिल्स के ऊपर धीरे धीरे तैर रहे थे। जो भी क्लाउड्स थे वो पहाड़ों के ऊपर धीरे धीरे बस ऐसे तैरते जा रहे थे। जैसे ज़िंदगी में इमोशंस जब ऊपर नीचे होते हैं, वैसे ही वो क्लाउड्स थे जो फ्लोट कर रहे थे। व्हेन ऑल एट वंस आई सो अ क्राउड। अचानक पोइट ने क्राउड देखा, एक भीड़ भड़ाके वाली जगह देखी। यहाँ से पोएम का मूड थोड़ा सा बदलता है, मतलब पोएम थोड़ी सी बदल जाती है कि एकदम वो लोनलीनेस था और वहीं एकदम से वो क्राउड देख लेता है। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। पोएट ने बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स देखे। होस्ट मतलब एक बड़ा मेंबर, एक जो सबसे मेन वहाँ का था क्राउड के अंदर, उसको उन्होंने होस्ट कहा गया था। जैसे डार्क मूड अचानक से ब्यूटीफुल दिख जाए, वैसे एक तरह से उसका मूड पूरा चेंज हो चुका था। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, मतलब फ्लोवर्स लेक के पास और ट्रीज के नीचे वहाँ कुछ हो रहा था, शायद ये हमें अगली लाइन में पता लगेगा। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो फूल थे वो हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे कि वो डांस कर रहे हो। जैसे खुश लोग म्यूजिक पर डांस करते हैं, वैसे ये बताना चाह रहे हैं। कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन। फ्लोवर स्टार्स की तरह एंडलेस लग रहे थे, मतलब जिनका कोई अंत नहीं था, बस ये घूमते जाएंगे, डांस करते जाएंगे। मतलब नेचर हेवनली ब्यूटी दिखाना चाहते हैं ये, कि नेचर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे मिल्की वे के अंदर स्टार्स, तारे चमकते हैं। मिल्की वे जो अपने ब्रह्मांड के अंदर मिल्की वे होता है, उसके अंदर जैसे तारे टिमटिमाते हैं, वैसे ही वो फ्लावर्स थे, जो फूल थे, वहाँ टिमटिमा रहे थे। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, जो फूल की जो लाइन थी वो ऐसे लग रही थी कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जैसे समुद्र का किनारा कभी ख़त्म नहीं होता, वैसे उसको एक तरह से ये लग रहे थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, यानी कि जो फ्लावर्स की बे है वो किनारे तक फैली हुई थी। एक मैजिकल सीन क्रिएट होता है उसके दिमाग के अंदर ही, उसके एक्सपेक्टेशंस के अंदर ही। 10,000 सो आई एट अ ग्लैंस, मतलब पोएट कहते हैं कि उसने एक नज़र में हज़ारों फूल देख लिए थे। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बस उसकी एक इमेजिनेशन है कि उसने काफ़ी सारे फूल देख लिए थे। मतलब वो अपनी ब्यूटी की इंटेंसिटी दिखाना चाहता है कि वो कितना ज़्यादा प्रभावित हुआ उस ब्यूटी के कारण। टॉसिंग दे हेड इन स्प्राइटली डांस, मतलब जो फूल थे वो हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे खुशी के मारे वो डांस कर रहे हो। डांस मतलब जॉय ऑफ लाइफ, की कैसे खुशी से वो अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। थर्ड स्टैंजा हमारे पास आता है, द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे, मतलब लेक्स की जो वेव्स है, जो लहरें हैं, वो भी डांस कर रही थी। मतलब उसको लग रहा था कि पूरा नेचर ही जिंदा हो चुका है। लेकिन जो समुद्र की वेव्स थी, जो लेक की वेव्स थी, वो उसको फूलों की वेव से ज़्यादा जॉयफुल लग रहे थे। उसको लग रहा था कि वो ज़्यादा खुश है। और पोइट कुड नॉट बट बी गे, ऐसे ब्यूटीफुल देखकर पोइट खुश हुए बिना रह नहीं सकता था। उसका कहने का मतलब ये है कि उसकी नेचर को देखने के बाद उसकी जो भी सारी सैडनेस थी, वो सारी की सारी सैडनेस हील हो चुकी थी। अब उसको बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि उसके जीवन में कोई दुख है या फिर उसको किसी चीज़ की परेशानी है। इन सच अ जोकुन कंपनी, मतलब फ्लावर्स की हैप्पी कंपनी पोइट को काफ़ी खुशी दे रही थी। नेचर इंसानों की तरह एक तरह से कैंपेनशिप होता है, बहुत अच्छा उसको हील कर रहा था वो। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटल टफ, पोइट लगातार फ्लावर्स थॉट। आई ग्लेज्ड एंड ग्लेज्ड बट लिटल थॉट, पोइट लगातार फ्लावर्स को देखता रहा। उस समय पोइट को ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि वह मोमेंट उसके लिए कितना वैल्यूएबल है। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉड, मतलब ये दृश्य पोइट के लिए एक तरह से ट्रेजर की तरह था, एक तरह से कोई खजाने की तरह था। उसको ये लग रहा था कि जो रियल वेल्थ है वो पीस और मेमोरीज है, ना कि असलियत में पैसा है। मतलब जो नेचर की जो इमोशनल है, वो एक तरह से रिचनेस है, उसकी कोई भी मोल नहीं लगा सकते, एक तरह से अमूल्य है वो। फोर्थ स्टैंजा हमारे पास आता है, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, मतलब जो पोइट घर पे आराम करता है इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब वो एक तरह से एम्प्टी कह लो या थॉटफुल मूड में होता है, काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले मूड में होता है, जैसे कि आप अकेले कमरे में बैठे हुए हो और पुरानी यादों को याद करते हो, या एकदम से आपके दिमाग में पुरानी यादें आने लग जाती हैं।
दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, मतलब फ्लावर की जो मेमोरीज अचानक से माइंड में आ जाती है, उसके दोबारा से वो सब मेमोरीज जो वो वहाँ देख के आया था सारी उसके दिमाग में दोबारा से बातें घूमने लग जाती है। नेचर मेमोरीज बनकर हमेशा उसके साथ में, जैसे कि उसके साथ में दिमाग में रहती है वो, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। मतलब ये मेमोरी लोनलीनेस और हैप्पीनेस को बदल देने वाली उसके अंदर इमोशंस फिलहाल अभी आ चुके हैं। सॉलिट्यूड हमेशा सैडनेस नहीं होता, कभी कभी अकेलापन और पीस भी दे जाता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, पोएट का हार्ट है जो हैप्पीनेस से भर जाता है, खुशी से भर जाता है, सारे दुखों को सारे दर्दों को एक तरह से हटा देता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल, जो पोएट है वो इमोशनली फ्लावर के साथ में डांस करने लग जाता है। मतलब डांस वैसे नहीं, नेचुरल मेमोरीज के थ्रू हमेशा ही आपको हैप्पीनेस देखने को मिलती है, भले ही वो किसी भी चीज़ के अंदर हो। जो नेचर है आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस देता है। ये पोएम सिर्फ फूलों की ब्यूटी के बारे में नहीं बताती, बल्कि हर उस खुशी के बारे में बताती है जो नेचर हमें अंदर से फील करवाती है। कभी कभी एक छोटा सा ब्यूटीफुल मोमेंट भी पूरी जिंदगी के लिए खुशी बन जाता है। सो दैट्स इट गाइज, ये थी हमारी पोएम डैफोडिल। अगर वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, यहाँ पे काफ़ी सारी पोएम्स आपको देखने को मिलती है।